वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की मूवी दोस्तों एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि टाइम ट्रेवल करके समय में 200 साल आगे पहुंच जाता है। उस आदमी को अपने घर जाने के लिए फिर देखिए किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको ये देखने में बड़ा मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम साइकी, इसको सेकी बोलते हैं, सेकी नाम के एक आदमी के घर को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे बच्चे डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। अब एक दिन वो सभी बच्चे ट्यूशन में बैठकर बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन बच्चों के चिल्लाने की आवाज बाहर तक जाती है। तभी हम तकेची नाम के एक सर को देखते हैं, वो वहीं ट्यूशन में पढ़ाते हैं और तकेची उन सभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज को सुनकर जल्दी से क्लास की तरफ आने लग जाता है। तो जैसे ही तकेची क्लास में आता है ना, वैसे ही सभी बच्चे उसको देखकर चुप हो जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। और इससे एक चीज हमें पता चलती है दोस्तों कि तकेची एक डिसिप्लिन और शांत स्वभाव का टीचर है, इसलिए तकेची को शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं पसंद। साथ ही बच्चे भी तकेची से डर के शांति से पढ़ाई करने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों तकेची दिखने में पूरी तरह से एक समुराई लग रहा होता है, उसने कपड़े भी समुराई जैसे पहने होते हैं। तभी थोड़े टाइम के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर जाने के लिए ट्यूशन में लेने के लिए आते हैं। वहाँ सभी पेरेंट्स तकेची की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स को तकेची के पढ़ाने और उसके बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। यहाँ तक कि तकेची अपनी बातों से सभी लोगों का दिल जीत लेता है। तो इस वजह से सभी पेरेंट्स तकेची से खुश होकर उसे गिफ्ट में कपकेक्स देते हैं। लेकिन पहले तो तकेची वो गिफ्ट लेने से मना कर देता है, मगर पेरेंट्स के काफी कहने पर उसको आखिरकार वो लेने पड़ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों तकेची और सेकी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहाँ बातों ही बातों में तकेची सेकी को उस कपकेक के बारे में बता देता है जो कि तकेची को पेरेंट्स ने तोहफे में दिया था। तो ये दोनों मिलकर उसको खाने लग जाते हैं और केक खाते ही तकेची अंदर से पता नहीं पर उसे बड़ी खुशी होती है। अब उसकी खुशी को देखकर ऐसा लगता है कि आज से पहले तकेची ने कभी इतना स्वादिष्ट केक कभी खाया ही नहीं। साथ ही वहाँ पे तकेची सेकी का भी काफी शुक्र अदा करता है, क्योंकि आज सेकी की वजह से ही तकेची को रहने के लिए घर मिला है दोस्तों, वरना तकेची को अपनी पूरी जिंदगी रास्ते पर बितानी पड़ती। अब रुकिए जरा, यहाँ हमें पास्ट में कुछ दिखाया जाता है तकेची के बारे में, जहाँ हम 200 साल पहले तकेची को देखते हैं। और दोस्तों तकेची पास्ट में बहुत ही बड़ा समुराई था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद तकेची के जेल में जाने की खबर सुनकर उसकी पत्नी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तकेची भी अपनी पत्नी से दूर नहीं जाना चाहता था, मगर तकेची को अपने दिल पर पत्थर रखकर जेल जाना पड़ा दोस्तों। वहीं तकेची के साथ साथ उसके बाकी स्टूडेंट्स को भी जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि तकेची के गुनाह में उसके बच्चे भी शामिल थे, मतलब स्टूडेंट्स। अब जेल में सैनिक तकेची के स्टूडेंट्स को बहुत मार रहे होते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि सैनिक मार मार कर उनकी हालत बड़ी खराब कर देते हैं। और तभी दोस्तों हम वहाँ पे रियोबन नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो कि तकेची को जेल में कैद देखकर उस पे बड़ा हंस रहा होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि रियोबन तकेची से बहुत ही नफरत किया करता है, साथ ही वो तकेची को अपना दुश्मन मानता है बहुत ही बड़ा। इसीलिए जेल में तकेची से वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी भी हालत बस बहुत ही जल्दी खराब होने वाली है और तुम्हें मरने से कोई बचा भी नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ तकेची जेल में बहुत ही ज्यादा दुखी बैठा होता है और दोस्तों तकेची को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। साथ ही तकेची ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि कोई उसको चाहकर भी मौत से नहीं बचा पाएगा। बस इसीलिए तकेची मरने से पहले आखिरी बार आंखें बंद करके भगवान से अपनी गलती की माफी मांगने लग जाता है। लेकिन जैसी तकेची की आंखें खुलती है तो वो एकदम से नई दुनिया में पहुंच जाता है। उसको अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती है। अब ये सब कुछ देखकर तकेची अंदर से बड़ा हैरान कि अचानक क्या हो गया। उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कौन सी दुनिया में आ चुका है, क्योंकि आज से पहले तकेची ने ऐसी कोई जगह कभी देखी नहीं थी। यहाँ तक कि तकेची सभी चीजों को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। और तभी दोस्तों हम टोरा नाम के एक लड़के को देखते हैं और टोरा रास्ते पर अपनी फ्रेंड सचिको के इंतजार में होता है। जहाँ थोड़े टाइम के बाद सचिको टोरा से मिलने उसके पास आ जाती है। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को बहुत ही बचपन से जानते थे, यहाँ तक कि सचिको को इंस्टाग्राम चलाने का बहुत ही शौक होता है, जिस वजह से वो हर समय बस उसी में बिजी रहती है। फिर जब टोरा और सचिको एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसी समय टोरा और उसकी नजर तकेची के ऊपर जाती है। वहाँ टोरा तो तकेची को देखकर पहले बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट के मारे जमीन पर गिर जाता है। और जमीन पर गिरने के कारण दोस्तों उसकी बाइक में खरोंच आ जाती है, कांच भी टूट जाता है। दूसरी ओर सचिको भी तकेची को देखकर बड़ी हैरान होती है, क्योंकि सचिको ने आज से पहले किसी भी समुराई को कभी देखा नहीं था। जिसके बाद दोस्तों उधर टोरा तकेची के ऊपर बड़ा गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से ये हालत हो गई है, मेरी बाइक का कांच टूट चुका है। अब इस तरह की बातें टोरा तो करता ही है, साथ ही वो उसके कपड़े का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है कि क्या पहन के रखा हुआ है तुमने। लेकिन अब ये सुनकर तकेची हैरान भी होता है और गुस्सा भी होता है कि मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहा है बताओ। और फिर वो बिना कुछ बोले चला जाता है चुपचाप वहाँ से। लेकिन रास्ते पर चलते चलते तकेची को बहुत जोरों की भूख लगती है और इतने में उसको अपने सामने एक दुकान दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो जल्दी से उस दुकान में खाना खाने के लिए चला जाता है। पर वहाँ दोस्तों दुकान में सभी लोग उसको देखकर बड़े हैरान कि ये क्या अजनबी है। तो पहले वो दुकान में एक एप्पल खाने के लिए उठा लेता है, मगर वहाँ दुकान का मैनेजर तकेची को वो एप्पल लेने से मना कर देता है। तकेची मैनेजर से कहता है कि अरे मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं आपको इस एप्पल का पैसा जरूर लौटा दूंगा, क्या दिक्कत है। इतना कहने के बाद वो एप्पल लेकर चला जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पे मैनेजर को भी तकेची के ऊपर भरोसा हो गया था कि वो पैसे दे देगा, जिस वजह से मैनेजर तकेची को एप्पल
लेने देता है कि कोई बात नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद तकेची एक जगह पे बैठकर उसी एप्पल को खा रहा होता है और अचानक से तकेची के पास एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये एप्पल कहाँ से आया। असल में पुलिस ऑफिसर को तकेची के कपड़े देखकर उस पर शक हो रहा होता है कि कहीं इसने चोरी तो नहीं की। तकेची कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने ये एप्पल दुकान से उधार लिया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है और इसीलिए वो ऑफिसर तकेची को अपने साथ जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेके जाता है। लेकिन तकेची को भी बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में तकेची उस ऑफिसर को उठाकर जमीन पर गिरा देता है और फिर वहाँ से तुरंत भाग भी जाता है। लेकिन तकेची को भागते हुए देखकर बाकी पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसी बीच दोस्तों सची को भी तकेची को रास्ते पर भागते हुए दिख लेती है। तो वो क्या करती है कि मतलब इंस्टाग्राम चलाती है, तो वो तकेची के भागने का वीडियो अपने फोन में बना लेती है। यहाँ तकेची पुलिस ऑफिसर से भागकर भागते भागते काफी दूर चला जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों इतना भागने के कारण उसको अंदर से बहुत ही ज्यादा थक लग जाती है और वहीं गर्मी की वजह से उसको चक्कर भी आ जाते हैं। इसीलिए तकेची तो आखिर में थक हार कर रोड के बीच में बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों उसी समय सेकी नाम के एक आदमी की नजर तकेची के ऊपर जाती है, जहाँ सेकी तकेची को रोड पर बेहोश देखकर घबरा जाता है कि क्या हो गया होगा बेचारे के साथ। उसे तकेची की बड़ी चिंता होती है और इसी वजह से सेकी जल्दी से उसको उठाकर अपने घर लेके आ जाता है। फिर यहाँ दोस्तों घर पर सेकी तकेची का बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है। थोड़े टाइम के बाद उसे वापस होश आ जाता है। अब तकेची को होश में देखकर सेकी को बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक हो गया भाई। यहाँ फिर होश में आने के बाद सेकी तकेची को बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे बारे में पूछने के लिए घर पर आए थे, लेकिन तुम पुलिस से भाग क्यों रहे थे डरकर। तब तकेची बताता है कि अरे मैंने दुकान से खाने के लिए एप्पल उधार लिया था, लेकिन पुलिस मुझको चोर समझकर मेरे पीछे पड़ गई। तो सेकी उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुलिस के शांत होने तक तुम मेरे घर में रुक सकते हो। जहाँ तकेची सेकी का सहारा पाकर अंदर से बड़ा खुश होता है, साथ ही वो सेकी का बड़ा शुक्र अदा भी करता है। अब हम तकेची को वॉशरूम में देखते हैं, जो कि वॉशरूम में शेविंग कर रहा होता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से शेविंग नहीं किया है ना, और साथ ही वो अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाता है। अब आगे थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं तो दोनों यानी कि तकेची और सेकी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ तकेची सेकी को अपने बारे में सब बताता है और फिर अपनी बीवी के बारे में भी बता देता है। लेकिन अब तकेची की बातें सुनने के बाद सेकी पहले हैरान होता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि जरूर तकेची पहले के जमाने से टाइम ट्रेवल करके आया है और यहाँ तक कि समुराई के बारे में उनकी हिस्ट्री में भी लिखा गया होता है, इसीलिए सेकी को थोड़ा नॉलेज है इस चीज की। तो सेकी तकेची को बताता है कि तुम गलती से टाइम ट्रेवल करके 200 साल आगे आ चुके हो। अब ये सुनने के बाद तकेची बड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता, उसे सेकी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन अब तकेची चाह कर भी दोस्तों पिछले जमाने में नहीं जा सकता, इसीलिए सेकी के साथ एक ही घर में रहने का फैसला करता है। फिर वो घर में सेकी की मदद भी करता है, काम वगैरह में, खाना बनाने में वगैरह वगैरह। अब अगली सुबह की बात है, तकेची घर में घूम ही रहा होता है कि तभी तकेची को घर में टोरा दिखाई देता है और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि टोरा सेकी का पोता है। लेकिन अब घर में टोरा जब तकेची को देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है वो कि ये यहाँ कैसे आ गया। और टोरा तो दोस्तों अभी भी उस दिन को लेकर, जिस दिन उसकी बाइक टूटी थी, उसको लेकर तकेची पे बड़ा गुस्सा होता है। इसीलिए वो तकेची को गुस्से में ताना भी मार देता है कि आखिर दादाजी ऐसे गरीब लोगों को घर में क्यों लेकर आ जाते हैं। और इस तरह की बातें सुनकर तकेची को अंदर से थोड़ा दुख भी होता है कि कैसी बातें कर रहा है, मगर फिर वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता दोस्तों, सोचता है कि बच्चा है। अब आगे हम कॉलेज में सचिको को देखते हैं, जो कि कॉलेज में छोटे बच्चों से कुछ बात कर रही होती है और वहाँ बच्चे सचिको से पूछते हैं आखिर आप टोरा से कैसे मिली बताइए। तो सचिको उनको बताती है मैं टोरा को बचपन से जानती हूँ, टोरा और मैं एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे दोस्तों उसकी बातों से साफ झलक रहा होता है कि सचिको मन ही मन उससे प्यार करती है, लेकिन उसने आज तक अपने प्यार का इजहार कभी किया नहीं, हिम्मत नहीं हुई। थोड़े टाइम के बाद सचिको और टोरा एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ सचिको टोरा से कहती कि मैंने तकेची की वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी और यहाँ तक कि उसकी वीडियो को बहुत लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं। साथ ही दोस्तों यही नहीं, तकेची की वीडियो पूरे इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है, जिस वजह से शहर में सभी लोग सिर्फ तकेची के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन है वो। उसी समय हम शोजिरो नाम के एक आदमी को देखते हैं। किसको? शोजिरो। और जब शोजिरो फोन पर तकेची का वीडियो देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है अंदर से, पता नहीं क्यों। शोजिरो को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शोजिरो तकेची को काफी पहले से जानता हो। अब अगले दिन की बात है, तकेची सेकी के साथ उस दुकान पे जाता है जहाँ से तकेची ने वो एप्पल लिया था और वहाँ सेकी उस एप्पल का पैसा दुकानदार को दे देता है और फिर पैसा वगैरह लौटाने के बाद तकेची और सेकी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। रेस्टोरेंट में सेकी तकेची से पूछता है आखिर तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है। तो तकेची कहता है मैं किसी भी तरह अपने जमाने में वापस जाना चाहता हूँ और घर जाने तक मैं अपना गुजारा कैसे भी कर लूंगा। जिस पर सेकी उससे कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जब तक तुम अपने घर नहीं चले जाते तब तक तुम मेरे साथ हमारे घर में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तकेची बड़ा खुश होता है दोस्तों ये सुनकर और तकेची भी उनके साथ खुशी खुशी घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही सेकी तकेची को अपने ट्यूशन के बच्चों से भी मिलाता है और इस तरह तकेची ट्यूशन के सभी बच्चों को पढ़ाने लग जाता है,
जहाँ तकेची और बच्चों के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाता है दोस्तों। वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को तलवार चलाना भी सिखाता है, जिससे बच्चे मुसीबत में पड़े तो अपनी रक्षा खुद कर ले। तो इस तरह धीरे धीरे तकेची सभी लोगों के साथ बहुत बढ़िया घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि तकेची बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर भी जाता है। और दोस्तों समय के साथ साथ लोग तकेची को बहुत ही पसंद कर लेते हैं। अब एक दिन की बात है, तकेची और सेकी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ सेकी उससे कहता है तुमने कुछ ही दिनों में सभी बच्चों का दिल जीत लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ ही रहो। तो तकेची बस इतना कहता है कि देखिए मैं वैसे यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे क्या है ना अपनी बीवी के पास जाना है, उसकी बहुत ही याद आ रही है, इसलिए बस अपने घर जाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सेकी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तकेची उनको छोड़कर वापस जाए। फिर यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है, जहाँ पास्ट में टोयो नाम का एक समुराई होता है। और दोस्तों ये टोयो बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी है, साथ ही टोयो अपने से छोटी जाति वाले समुराई लोगों की बहुत ही बेइज्जती करता है। एक दिन की ऐसी बात है, टोयो ऐसे ही रास्ते पे तकेची और उसके स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जहाँ तकेची की इस तरह बेइज्जती होते देखकर उसके सभी स्टूडेंट्स अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए तकेची के सभी बच्चे टोयो को मारने का प्लान बनाते हैं। यहाँ तक कि तकेची भी इस काम में उनकी मदद करने का वादा करता है। इसके बाद क्या होता है, रात के समय जब टोयो अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल से जा रहा होता है, तभी तकेची और उसके स्टूडेंट्स टोयो के ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ उन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई में क्या होता है, तकेची टोयो को जान से मार डालता है और टोयो को मारने के बाद आखिरकार तकेची का बदला इस तरह पूरा तो होता है। लेकिन जैसे ही ये बात मास्टर समुराई को पता चलती है तो वो तकेची पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और तकेची को ये खून करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। और दोस्तों इसीलिए तो उसको जेल में डाला गया था। मूवी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम टोरा को देखते हैं। टोरा जानबूझ के कॉलेज से छुट्टी लेकर घर में आराम कर रहा होता है और जब ये बात तकेची को पता चलती है तो वो टोरा से जाकर कहता है कि अरे तुम्हें पढ़ाई के समय ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे दादाजी को बता दूंगा नहीं तो टोरा तकेची पे बड़ा गुस्सा हो जाता है कि आप क्यों बीच में आ रहे हो, बल्कि वो तो गुस्से में तकेची को मारने ही वाला होता है। लेकिन टोरा के मारने से पहले तकेची उसको पकड़कर जमीन पे गिरा देता है दोस्तों। और फिर टोरा समझ जाता है कि तकेची कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इससे पंगा लेना बेकार है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है। दूसरी ओर हम शोजिरो को देखते हैं, जो कि तकेची से मिलने के लिए उसके शहर में आ जाता है और साथ ही शोजिरो शहर में हर जगह तकेची को ढूंढने में लगा होता है कहाँ ये। यहाँ तक कि शोजिरो काफी लोगों से तकेची के घर के बारे में पूछता भी है और इस तरह काफी ढूंढने के बाद आखिरकार शोजिरो को तकेची का घर मिल जाता है। तो उधर घर पर शोजिरो तकेची को अपने सामने देखकर पहले तो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे शोजिरो उसको अपने गले से भी लगा लेता है। लेकिन पहले तो तकेची शोजिरो को ठीक से पहचान नहीं पाता और इसी वजह से वो उसे कोई चोर समझकर उसे मारने जा रहा होता है। पर तभी शोजिरो तकेची से कहता है मैं तुम्हारा दोस्त शोजिरो हूँ और फिर शोजिरो तकेची को अपने बारे में सब कुछ बताता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि पास्ट में शोजिरो और तकेची एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मगर जब तकेची शोजिरो को रियोबन को मारने के प्लान के बारे में बताता है तो शोजिरो इस काम में तकेची की मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि शोजिरो अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता था और इसीलिए शोजिरो अपनी जान बचाने की खातिर तकेची का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। और एक दिन फिर शोजिरो भी दोस्तों तकेची की तरह ही टाइम ट्रेवल करके अचानक से समय में 200 साल आगे पहुंच गया। लेकिन शोजिरो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि आज के बाद वो कभी भी अपने समय में वापस नहीं जा पाएगा, जिस वजह से शोजिरो वर्तमान में सभी लोगों के साथ समाज में रहना सीख लेता है, मतलब जिस तरह ये प्रेजेंट के लोग रहते हैं उनकी तरह। जहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद तकेची शोजिरो को अब पहचान लेता है, उसे बड़ी खुशी होती है शोजिरो से मिलकर। फिर सेकी शोजिरो से कहता है कि आखिर तुम्हें तकेची के बारे में पता कैसे चला? तो शोजिरो कहता है मैंने इंस्टाग्राम पर तकेची की एक वीडियो देखी जो कि सचिको ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, उसी वीडियो के जरिए मैंने तकेची को देखा। अब शोजिरो सेकी से कहता है कि मैं देखो तकेची के साथ कुछ घंटों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मैं लेके जा सकता हूँ इनको? तो सेकी तकेची को शोजिरो के साथ जाने की परमिशन दे देता है। और दोस्तों तकेची भी सेकी को अपने पापा की तरह मानता है बिल्कुल, इसलिए तकेची कभी भी जाने से पहले उनकी परमिशन जरूर लेता है। थोड़े ही टाइम के बाद शोजिरो तकेची को कार में बिठाकर एक जगह पे लेकर जाने लग जाता है और फिर काफी देर सफर करने के बाद आखिर वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उधर शोजिरो तकेची को अपने पूर्वजों की मिट्टी दिखाते हुए कहता है कि देखो हम भले ही समय में आगे आगे हों, लेकिन हमारी संस्कृति अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसको जानने के बाद तकेची को भी अंदर से थोड़ा गर्व महसूस होता है। दोस्तों अब ये दोनों बीच के पास घूम रहे होते हैं, जहाँ तकेची शोजिरो से कहता है कि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है यार, मैं कैसे जाऊँ अपने घर? शोजिरो कहता है कि हमारी तरह काफी सारे लोग टाइम ट्रेवल करके वर्तमान में आ गए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अब पता चलता है कि शोजिरो भी 6 साल पहले ही वर्तमान में आ गया था। तकेची बड़ा हैरान होता है और तभी तकेची को बीच पर अपने सभी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो इतना खुश होता है कि क्या बताएं। उसको ऐसा लगता है कि वो वापस से अपने समय में लौट आया है, पर इतने में वो सभी बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। दोस्तों ये बस उसका वहम था और कुछ भी नहीं। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ बातों ही बातों
में शोजिरो तकेची से कह देता है कि तुम्हें मास्टर समुराई ने जानबूझकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। असल में दोस्तों बात ये थी कि जो मास्टर समुराई था ना, वो तकेची से बहुत ही नफरत करता था और इसी नफरत के चलते उसने तकेची को जेल में डाल दिया। लेकिन अब ये बात जानने के बाद तकेची बड़ा शॉक हो जाता है कि अच्छा ऐसी बात थी। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर शोजिरो को ये सारी बातें कैसे पता चली। तो शोजिरो कहता है ये सब हमारे इतिहास में लिखा गया है और आज हमारे वही इतिहास के बारे में सभी लोगों को पढ़ाया जाता है। और तब शोजिरो तकेची को उसके कब्र के पास लेके जाता है और तकेची अपनी कब्र को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पास्ट में तो एक तरफ से इन दोनों की मौत हो चुकी है, तकेची की भी और शोजिरो की भी, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं। और साथ ही शोजिरो तकेची को उसकी पत्नी की मौत के बारे में भी बता देता है। हाँ दोस्तों, 87 की उम्र में तकेची की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसको सुनकर उसको और भी दुख हो जाता है। अब हम रात के समय टोरा को देखते हैं और जब टोरा रास्ते से अपने घर जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। सभी गुंडे उसे पकड़कर जबरदस्ती पैसे मांगते हैं और टोरा तो उनको पैसे देने से साफ मना कर देता है। तो वो सभी गुंडे टोरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसको और ज्यादा मारते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पे तकेची और सेकी आ जाते हैं और वहाँ वो दोनों टोरा को मुसीबत में देखकर जल्दी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। अब पहले तकेची उन सभी गुंडों से कहता है कि तुम लोग टोरा को छोड़ दो, तुम्हारी इसी में भलाई है। तो वो तो उल्टा तकेची का मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा अब तुम बचाओगे इसको। इसके बाद तो तकेची उन सभी पर इतना गुस्सा होता है ना, सभी को इतना बुरा मारता है कि नानी याद आ जाती है सभी की। और यहाँ टोरा को भी अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, क्योंकि टोरा ने पहले दोस्तों तकेची के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, उसको वो कुछ समझता नहीं था। और अगर आज तकेची सही समय पर नहीं आता तो टोरा को गुंडों से बहुत ही बुरी मार पड़ती। अब अगली सुबह शोजिरो अपने घर टोक्यो वापस जा रहा होता है और जाने से पहले शोजिरो तकेची को भी अपने साथ वहाँ चलने के लिए कहता है, लेकिन तकेची ये कहकर मना कर देता है कि देखो मैं सेकी और टोरा के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फिर शोजिरो अकेले चला जाता है दोस्तों। दूसरी तरफ पास्ट में हम तकेची और उसकी वाइफ को देखते हैं और पहले के जमाने में लोग चिट्ठी के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। खैर ये कोई नई बात तो नहीं है। तो तकेची भी अपनी पत्नी से चिट्ठी के जरिए ही बात किया करता था, लेकिन अभी के समय में सभी लोग फोन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और तभी दोस्तों हम प्रेजेंट में तकेची को देखते हैं। तकेची को अपनी पत्नी की अभी भी बहुत याद आ रही होती है। वो सोच रहा है कि कैसे भी करके मैं पास्ट में चला जाऊं तो अपनी पत्नी से मिल लूं, और इसी तरह कमरे में बैठ कर वो यही बातें सोच रहा होता है। तभी ट्यूशन के 3 बच्चे आकर उससे कहते हैं कि सर हम लोग घूमने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। लेकिन तकेची को आज अपनी पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाने जाना था, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाता, मना कर देता है। तो जब तकेची अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है ना दोस्तों, इतने में उसके पास टोरा आ जाता है और टोरा पहले तो उससे माफी मांगता है कि मैंने आज तक आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए माफ कर दीजिए। तो तकेची भी खुशी खुशी उसे माफ कर देता है। यहाँ से थोड़े टाइम के बाद तकेची टोरा के साथ अपनी बीवी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जा रहा होता है। तो फूल चढ़ाते समय उसे बहुत दुख होता है यार, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको अपनी जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तभी हम उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि पहाड़ पर घूमने चले गए थे, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो तीनों अकेले थे, कोई पेरेंट्स साथ में नहीं होता। यहाँ से सीधे हम तकेची को देखते हैं, वो टोरा के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो तकेची से कहता है मुझे भी आपकी तरह समुराई बनना है, जिससे मैं भी आपकी तरह सभी दुश्मनों से अकेले लड़ पाऊंगा। तो तकेची बताता है कि बेटा समुराई बनना कोई मामूली काम नहीं है और समुराई बनने के लिए हमेशा डिसिप्लिन में रहना होगा। समुराई कभी भी किसी बेसहारा आदमी पर हाथ नहीं उठाता। तो ये बातें सुनने के बाद टोरा ठान लेता है कि मैं भी समुराई बन के ही दम लूंगा। इतना कहने के बाद वो तकेची को घर चलने के लिए कहता है। तो वो कहता है एक काम करो, तुम बाइक से घर जाओ, मैं पैदल आता हूँ। तो फिर वो भी चला जाता है टोरा। जिसके बाद रात के समय जब टोरा घर पर आता है तो उसे घर पर काफी सारे पेरेंट्स खड़े दिखाई देते हैं और वो सभी पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। तो टोरा सभी को घबराते हुए देखकर पूछता है दादाजी से कि दादाजी क्या हो गया, सभी पेरेंट्स इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं। तो दादाजी उसे बताते हैं कि बेटा हमारे ट्यूशन के 3 बच्चे अचानक से कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनकर टोरा को उन बच्चों की बड़ी फिक्र होती है। साथ ही सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो बच्चे गए तो गए कहाँ। और तभी सेकी के घर पर दोस्तों कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो तकेची को अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आए होते हैं। असल में उस रात तकेची ने जिन गुंडों को धोया था उन सभी गुंडों ने तकेची के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, जिस वजह से पुलिस तकेची को मारपीट करने के जुर्म में अरेस्ट करने के लिए आई होती है। लेकिन वहाँ टोरा पुलिस से कहता है कि तकेची की कोई गलती नहीं थी, बल्कि तकेची ने मुझे उन गुंडों से बचाया था। पुलिस से बात करने के बाद टोरा जल्दी से बाइक लेकर तकेची के पास जाता है। वो बताता है कि देखो हमारे ट्यूशन के 3 बच्चे कहीं गायब हो चुके हैं, काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रहे। तकेची भी ये सुनने के बाद बड़ी टेंशन में आ जाता है। उसी समय उसे याद आता है कि हाँ शाम के समय बच्चे पहाड़ पर घूमने के लिए कह रहे थे। तो तकेची टोरा को लेकर बाइक से जल्दी से पहाड़ की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम उन 3 बच्चों को देखते हैं और वो तीनों बच्चे अपने घर का रास्ता भूल गए थे, जिस वजह से तीनों पहाड़ के अंदर जंगल में फंस जाते हैं। लेकिन तभी उनको तकेची की कही हुई एक बात याद आती है कि हमें कभी भी मुसीबत से डरकर हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। इसीलिए वो तीनों बच्चे हिम्मत करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो तीनों बच्चे रास्ते पर पेपर्स की ड्राइंग लगाते हुए जाते हैं। तब दोस्तों हम तकेची और टोरा को
देखते हैं। और जब वो दोनों जंगल में तीनों बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं ना, तभी इतने में उनकी नजर पेपर की ड्राइंग के ऊपर जाती है और फिर उस ड्राइंग की मदद से आखिरकार तकेची और टोरा बच्चों का पता लगा लेते हैं। और बच्चों के मिलते तकेची और टोरा अंदर से इतने खुश कि क्या बताएं। उसके बाद वो सभी बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुंचा देते हैं। और वहीं दोस्तों सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी पेरेंट्स तकेची और टोरा के बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी वजह से सब हो पाया। लेकिन उसी समय घर पर पुलिस तकेची को जबरदस्ती अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रही होती है। मगर तभी दोस्तों सभी बच्चे मिलकर पुलिस को तकेची को ले जाने से रोक देते हैं, क्योंकि वो बच्चे अपने सर को जेल जाते हुए नहीं देख सकते। और इसी मौके का फायदा उठाकर टोरा और तकेची बाइक पर बैठकर वहां से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद वो बाइक को लेकर रोड पर बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, पर तभी उनकी बाइक ट्रक से टकरा जाती है और ट्रक के टकराने के बाद उनकी बाइक का हो जाता है एक्सीडेंट। हाँ दोस्तों, एक्सीडेंट में टोरा को बहुत ही गहरी चोटें आती है। मगर जैसे ही टोरा आसपास देखता है, उसे कहीं भी तकेची दिखाई नहीं देता। टोरा के काफी ढूंढने के बाद भी तकेची नहीं मिलता। असल में दोस्तों तकेची गायब होकर अपने जमाने में लौट आया था। और फिर अगले दिन हम टोरा को हॉस्पिटल में देखते हैं। हॉस्पिटल में इलाज लेने के बाद उसकी हालत थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी उसको तकेची के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। बड़ी चिंता होती है कि तकेची गया कहाँ। वो भुला नहीं पाता तकेची को। साथ ही टोरा और सची को तकेची की याद में उसकी मूर्ति पर फूल चढ़ाने भी जाते हैं, जहाँ टोरा तकेची की मूर्ति से कहता है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। ये कहते समय टोरा अंदर से और इमोशनल हो जाता है दोस्तों। तो वहीं सचिको भी टोरा से आज अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिस पर टोरा भी सचिको का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। ऐसे ही सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं दोस्तों। कुछ दिनों के बाद सेकी को बैंक से कॉल आता है। कॉल पर बैंक मैनेजर सेकी को बताता है कि हमें आपके लॉकर में एक 200 साल पुरानी चिट्ठी मिली है। ये सुनने के बाद सेकी और टोरा जल्दी से बैंक जाते हैं, जहाँ टोरा वो चिट्ठी पढ़ने लग जाता है जो कि तकेची ने टोरा और सेकी के लिए भेजी है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि टोरा, मैं अपने समय में वापस लौट आया हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही होगी। मैं भी तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को दिल से याद करता हूँ। मैं जल्दी तुमसे मिलने वापस आऊंगा। और दोस्तों उस चिट्ठी में टोरा और सेकी की फोटो भी बनाई होती है, जिसको देखकर टोरा की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। इतना इमोशनल हो चुका था वो। और तभी हमें पता चलता है कि तकेची ने ये चिट्ठी 200 साल पहले जेल में टोरा के लिए लिखी है, क्योंकि उसको पता था कि ये चिट्ठी फ्यूचर में कभी न कभी टोरा को मिलेगी, क्योंकि टोरा तो फ्यूचर में है ना, वो तो पास्ट में है 200 साल पहले। और चिट्ठी लिखने के बाद तकेची को जेल में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। साथ ही उसको जेल के अंदर खुदकुशी करने के लिए मजबूर भी कर देते हैं, जिससे दुनिया को ये लगे कि तकेची एक डरपोक इंसान था। और यहाँ तक कि तकेची भी ठान लेता है कि वो अपने हाथों से अपनी जान दे देगा, क्योंकि तकेची इस कठोर दुनिया में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए आखिर में तकेची अपनी मर्जी से खुदकुशी कर लेता है दोस्तों। अब इस मूवी में क्लियरली नहीं दिखाया गया है कि ये टाइम ट्रेवल किस तरीके से होता था। ये समझ लीजिए कि टकराने से कोई एक पोर्टल खुलता था, उसी वजह से टाइम ट्रेवल होता था। बाकी यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।